मैंने तो अपना रूट ही चेंज कर दिया है। मैं पहुंच गया हूं अब यहाँ आने का रीज़न है दोस्तों मेरे माताश्री और पिताश्री। प्यार देखो मेरे पिताश्री का मेरी माताश्री के लिए। बाकी मंदिर जो है एक बड़े से पत्थर पे स्थित है। जब मेडिकल सुविधाएं काम नहीं करती, दवाइयाँ काम नहीं करती, तो हम क्या बताया यहाँ पे देखो मैं आपको गोल दिखाता हूँ। गोल ये देखो, अभी ये रोड से भागा ऊपर। अब सोच रहा हूँ दोस्तों कि नैनीताल ही निकल जाता हूँ। वैसे तो मैंने गश्त मार ली है, नजरें दौड़ा ली है। जनता ने सालों का जो इंतजार था वो किया, और उसके बाद बट उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उसके ही रिश्तेदार में। लगभग 10:30 का टाइम, और आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत सी वैली में, यानी हमारी वैली में। अभी मेरी तैयारी हो गई है एक लंबे से सफ़र पे निकलने की। यहाँ से सीधा जा रहा हूँ दोस्तों रामनगर साइड। थोड़ा सा मेरा वहाँ काम है, और देखते हैं आगे का क्या क्या प्लान बनता है। बाकी अभी मैं हूँ भाखंड बोराड़ वाली रोड पे। तो ये वाली रोड चली जाती है बाड़ियों, और उसके बाद भाखंड बोराड़ जोड़ती है, और ऊपर बेदी खाल वाली हो गई, नीचे सैदू खाल वाली हो गई। और यहाँ पे रुकने का रीज़न ये खूबसूरत सी हमारी वैली, जो कि हमारे गांव वगैरह और साथ साथ में हमारे पूरे बिरुखाल रेंज को जो है वो कवर कर देती है। बहुत सुंदर नज़ारे यहाँ से आते हैं। चलिए इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ दोस्तों बिल्कुल खूबसूरत हो रखे हैं। देखो क्या बढ़िया वाले क्लाउड लगे हुए हैं, और आज की वीडियो में आपको ऐसी सुंदरता दिखाने वाला हूँ। एक बढ़िया ट्रिप पे जाने वाले हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पे है असुरगढ़ी, यानी महादेव का खूबसूरत सा मंदिर है। और वहाँ से दोस्तों इतने सुंदर नज़ारे आते हैं ना इस पूरी वैली के, बड़े गजब के। वो मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाए हैं, अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं। मैंने तो अपना रूट ही चेंज कर दिया है। मैं पहुंच गया हूं अभी ठीक कैलाड़ गांव के सामने। तो ये है आपकी स्क्रीन पे पूरा कैलाड़ गांव। बड़ा खूबसूरत ये गांव है, और ये वाला जो रूट है दोस्तों ये है अपना तिमली खाल वाला। तो ये तिमली खाल जाती है ये रोड, और साथ साथ में कुंज खाल, गडरी, और उधर से नीचे की तरफ रिकड़ी खाल भी जोड़ती है, साथ साथ में संगलोकोटी वगैरह भी जोड़ती है। तो ये देखो इस रोड का जो जाल है वो फैला हुआ है ठीक यहाँ पीछे से, और यहाँ से जाती है ये सीधे यहाँ होते हुए खाली, और खाली से सीधा आगे बढ़ती है तिमली खाल। और तिमली खाल से फिर आपको चाहे आपको कोटद्वार की तरफ जाना है, चाहे आपको रिगणी खाल जाना है, सारे रूट कनेक्ट कर देती है। और यहाँ आने का रीज़न है दोस्तों मेरे माताश्री और पिताश्री। आपको पता ही है माँ की तबीयत कैसी डामाडोल हो रखी है, ऑपरेशन वगैरह भी हो गया है, तब भी माँ वही बता रही है कि कभी कुछ ठीक रह रही है सुबह से, और फिर बोल रही है ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आज मेरी माँ लोग जा रखे हैं पुछर में। अब हम पहाड़ी लोग हैं दोस्तों, हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है पुछर, है ना। जब दवाइयाँ काम नहीं करती, जब मेडिकल सुविधाएँ काम नहीं करती, दवाइयाँ काम नहीं करती, तो हमें पुछर में जाना पड़ता है। तो आज माँ लोग पुछर में जा रखे हैं, और अभी तो मुझे यहाँ से भी आगे जाना है निगेड़ा तक। सुबह सुबह माँ लोग चले गए थे, और पूछ वगैरह की जो प्रक्रिया है वो निभा दी गई है, बट वहाँ से गाड़ियाँ मिलना इम्पॉसिबल है। तभी मैं वहीं जा रहा हूँ उनको लेने के लिए, ठीक यहाँ से निगेड़ा तक। अभी लगभग मुझे यहाँ से 3-4 किलोमीटर और जाना है। बाकी चलो चलते हैं, फटाफट से लेके आते हैं फिर माताश्री को और पिताश्री को। ऐसे में ठीक भी नहीं है दोस्तों, धूप बहुत तेज़ है, और ऐसी धूप में पैदल चलना बड़ा मुश्किल है भाई। मेरे टायर में हवा कम है, और हम 3-3 आएंगे तो ज़रा दिक्कत ज़रूर होगी, पर चलो कोई नहीं, इतना तो सहना ही पड़ेगा। कैलाड़ से ही ठीक सामने दिखाई देता है ये खूबसूरत सा गांव जिसका नाम है सैंदार, और यहीं से अपनी यातायात की सुविधाएं हैं, यानी कोटद्वार वाली बसें यहीं से चलती हैं दोस्तों। तो 3 बसें लगी हुई हैं, एक कोटद्वार जाती है, और एक जाती है रामनगर की तरफ, एक तिमली खाल होते हुए कोटद्वार जाती है, यानी इस वाले रूट पे, और एक हमारे बेदी खाल वाले रूट पे। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सैंदार का स्कूल भी देखने को मिलेगा, और उसी के इस साइड को यहाँ पे आपको चौड़े चौड़े 2 खेत दिख रहे होंगे। इन खेतों में होता है क्रिकेट, यानी छोटे वाले टूर्नामेंट बोले तो बकरे वगैरह के मैच। गांव के ही नीचे से यहाँ से ऊपर के लिए रोड करती है, और इसी वाली रोड को मुझे अभी पकड़ना है और पहुँचना है यहाँ से ठीक सामने वाले गांव में। तो यहीं जा रखे हैं माँ लोग। क्या बात है जी, क्या बात है। अभी मैं पहुंच गया हूं ठीक सैंदार के सामने। ऊपर जाना मेरे को हुआ नहीं, क्योंकि नीचे तक पैदल आ गए हैं। प्यार देखो मेरे पिताश्री का मेरी माताश्री के लिए, खुद ऐसे चल रहे हैं बिल्कुल, क्या बोले है ना, बिना टोपी के। और माँ देखो, माँ को दे रखी है टोपी। क्या प्यार है यार,
अच्छा, बाकी हो गई पूछ, क्या बताया? मी आहे चंचल बोले तो एक दावी तो मैं गरावन पूछे थी एक टाइम पर शुद्ध दिन एक बार क्या हुआ था कि एक किसी पंडित ने बोला था बल्कि इसके गरा पूजने हैं और मेरे गरा पूज दिए इन्होंने। उसके बाद जब दूसरे पंडित को कुंडली दिखाई तो दूसरे पंडित ने पता क्या बोला कि किसने बोला था इसके गरा पूजने को। तो ये है इनके हाल, शुद्धि मतलब कुछ भी बोल देते हैं। पहुंच गए हैं सैदू खाल में और यहाँ से माता पिताजी जाएंगे अब गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी आ रही है ऊपर बीदी खाल से। चलो तब बाय बाय, मिलते हैं एक दिन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक बज के 40 मिनट का टाइम हो गया है और अभी तक मैं पहुंचा हूं कोठिला गांव के सामने, यानी दीवा बस पहुंचने वाला हूं। काफ़ी लेट मैंने कर दिया है। बिरोखाल में दोस्तों काम वगैरह था ब्लॉक में, तो वहाँ काम निपटाते पूरा टाइम वहीं लग गया। रास्ते में मैंने कहीं पे वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। और ये है आपकी स्क्रीन पे कोठिला गाँव, पारस भाई का मामू गाँव भी है। ये बहुत सुंदर गाँव है सच में, यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है। और चीड़ के वृक्षों के ही पीछे ये वाला गाँव भी दिखाई दे रहा है। ये गांव है दोस्तों नकुरी गांव, और नकुरी के ही ऊपर यहाँ पे देखो ये है पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग। बिरोखाल के ही सामने ये वाली बिल्डिंग है और वहाँ से लगभग देखो इतना सफ़र कर लिया है। नहीं भी बोलूँ तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर का सफ़र जो है वो मैंने कर लिया है अपने घर से। लेट कर दिया है, अभी जस्ट एक रामनगर वाली बस गई है तो उसके ही पीछे पीछे अब चलते हैं। रामनगर वाली लाइन की एक बात ज़रूर है दोस्तों, बहुत सारी यातायात की सुविधाएँ यहाँ से जाती रहती हैं, यानी बस बहुत सारी हैं भाई। ये जो सामने वाली पीक आपको दिखाई दे रही है यही है दीवा की पीक, यानी दीवा की ढैया। अभी मौसम देखो वहाँ कितना गजब का हो रखा है। लगभग 2 बजे का समय और पहुँच गया हूँ ठीक दीवा में। तो यहाँ पे है दीवा और यहाँ पे बॉडी रहती है, तो बॉडी सभी को टीका देती है। और ये रामनगर वाली बस भी आ गई है। तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आवाजाही करती है, आती है या जाती है, सारी के सारी यहाँ पे रुकती है, बढ़िया से माता रानी का आशीर्वाद लेती है, टीका वगैरह लगाती है और फिर अपने आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करती है। तो मैंने बढ़िया से टीका वगैरह लगा दिया है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है छोटी दीवा और यहीं से देखो ट्रैक जाता है एक ऊपर के लिए और वो जाता है मल्ल्या दीवा के लिए, यानी बड़ी वाली दीवा के लिए। तो लगभग 4 किलोमीटर का यहाँ से ट्रैक है। अब तो यहाँ पे निर्माण कार्य भी बढ़िया हो गया है, यानी ये वाला यात्री सेट और साथ साथ में ये व्यू पॉइंट ये भी काफ़ी बढ़िया बन गया है। बाकी चलिए बढ़िया से आशीर्वाद ले ही लिया है तो आगे का सफ़र भी कंटिन्यू करते हैं फटाफट। लेट मैंने काफ़ी कर दिया है और भूख भी मेरे को खतरनाक वाली ही लग गई है। अब लोड़ी क्या बोलो तब फिर भी अरे पसंद कैले आता पोकर रैल निरैल बना निरण से बना है ना। आजकल लूडो क्या बहुत भाग जाने चाहिए अरे वही भी भाग जाना चाहिए। चलो ठीक तब बैठ था गए। ओके ओके। इस साइड से मौसम भी पूरा बिगड़ गया है, देखो काले बादल आना शुरू हो गए हैं। और अभी मैं पहुंचा हूं ठीक धुमाकोट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ग्राउंड और इसी वाले ग्राउंड में जो है महाकौतिक वगैरह भी होता है। सामने की तरफ आप देखोगे तो आपको धुमाकोट का जो है कॉलेज वगैरह भी देखने को मिलेगा और गेट भी यहीं से है कॉलेज में जाने का। नीचे वाली साइड तो फिर भी मौसम देखो ठीक है, धूप वगैरह आ रखी है वहाँ देखो बढ़िया वाली। नीचे मार्केट में जाने के लिए भी यहाँ से अलग रोड कट जाती है, देखो ये नीचे वाली रोड जाती है नीचे मार्केट में। नैनी डांडा भी वहाँ से ये रोड जाती है और मुझे अभी जाना है इस वाली रोड पे, यानी सीधा आगे की तरफ निकलना है। और धुमाकोट के ही नीचे यहाँ पे एक फैक्ट्री भी खुली हुई है दोस्तों, जिसमें ना पिरुल को रिसाइकिल किया जा रहा है। देखो इतना सारा यहाँ पे पिरुल है और आपको पता है कि अपने पहाड़ों में तो कितना पिरुल ही पिरुल है, हर जगह पिरुल ही पिरुल है। ये देखो सारे चीड़ के वृक्ष है और ये पिरुल हमारे पहाड़ के लिए ख़राब भी रहता है, क्योंकि इसी के कारण पहाड़ों में आग भी लगती है। ये गिरता है, ये सूखा रहता है, कोई छोटी सी चिंगारी भी डालेगा ना तो पूरा आग पकड़ देती है और उसी के कारण जो है पूरा जंगल जल जाता है। तो यहाँ पे ये फैक्ट्री खुली है और ये पिरुल को रिसाइकिल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा इसका उपयोग भी हो रहा है और कुछ लोगों को इससे रोज़गार भी मिला होगा। तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है।
जड़ो खान से भी नीचे आ गए हैं। अभी हूँ मैं नड़ाई मल्ला के सामने और यहाँ पे देखो मैं आपको गोल दिखाता हूँ। गोल ये देखो, अभी ये रोड से भागा ऊपर और ये काफ़ी छोटा है और ये तो फिर भी छोटा है। गोल है, आपको पता है बड़े बड़े भी होते हैं, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है। जैसे मैं यहाँ पे रोड पे पहुँचा ना वैसे ये ऊपर के लिए भागा। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ी सी छिपकली जैसा ये रहता है और बहुत बड़ा बड़ा भी हो जाता है, यानी मगरमच्छ के साइज का भी हो जाता है। ये यहाँ पे चल रहा था बढ़िया आराम 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 से, इसने मुझे देखा और उतनी तेज़ दौड़ा ना, जितनी देर में मैंने बाइक रोकी उतनी देर में ये यहाँ ऊपर पहुँच गया। ये देखो कैसे निकाल रहा है जीप। अभी मैंने सल्ट भी क्रॉस कर दिया है और सल्ट से ठीक शंकरपुर तक डबल रोड है दोस्तों। आधी ही ये बनी हुई है, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 किलोमीटर का ये पैच है जो कि पूरी डबल रोड में है। बाकी तो फिर सिंगल सिंगल शुरू हो जाती है। बाकी ये है शंकरपुर मार्केट और देखो कुछ ऐसा फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये मार्केट है। शंकरपुर में रुकने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं दोस्तों, इसीलिए मैं सीधा वहाँ से भी आगे बढ़ गया। अभी पहुँच गया हूँ मरचुला में। भूख लगी है मेरे को खतरनाक, खाना खाने के चक्कर में मैं शंकरपुर में रुका हुआ था, बट वहाँ पे दोस्तों पराठे ही पराठे हैं, दाल चावल कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं वहाँ से भी निकल गया हूँ और अभी पहुँच गया हूँ ठीक मरचुला में। और वैसे तो शंकरपुर में जो है पराठे बढ़िया बनते हैं, बहुत शानदार होते हैं वहाँ के पराठे, बट वही है कि इस टाइम पराठे खाने का मन कर नहीं रहा, दाल चावल ही खाने का मन कर रहा है। पेट भर के खाना खाएंगे क्योंकि भूख लगी है तगड़ी। चलो यहाँ पे पूछते हैं, अगर यहाँ पे मिलता है तो फिर बढ़िया हो जाएगा। बाकी नीचे वाले रोड से भी बस आ गई है और ये वाली रोड ऊपरे खाल साइड यानी मासो चौतान साइड से आती है। एक बार मैं इस वाली रोड से भी आ रखा हूँ, यानी जो यहाँ से नीचे वाली रोड है, जब हम भंडारी भाई के गांव से आए थे ना, तो उस टाइम पे दोस्तों मार्केट में ना खाना वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि समाप्त हो जाता है इस टाइम तक। बट चलो 2-4 दुकानों में पूछने के बाद बढ़िया से खाना भी खा लिया है और अभी आ गया हूँ क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट पे। मगरमच्छ को देखने की जल्दी में दोस्तों मैं अपना हेलमेट ही भूल गया वहाँ होटल में, फिर यहाँ से वापसी गया हेलमेट लाने के लिए। अब तो ले आया हूँ, चलो बाकी देखते हैं आज क्रोकोडाइल दिखता है कि नहीं दिखता है। वैसे तो मैंने गश्त मार ली है, नज़रें दौड़ा ली है, बट नहीं दिखाई दे रहा आज। कभी कभी ही दिखता है दोस्तों, किस्मत से ही दिखता है। बाकी यहाँ पे एक लकड़ी है शायद, और उसको मैंने पहले क्रोकोडाइल समझा, बट लकड़ी है वो। चलो आज तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर रहता है तो देखो जैसे यहाँ पे रहता है और ठीक यहाँ पे इस वाली जगह पे रहता है। ज़्यादातर इन 2 जगहों पे ही दिखता है। बाकी गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ हमारे इधर के हिसाब से। मरचुला से अभी थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। यहाँ से 2 रूट करते हैं, एक रूट ऊपर के लिए जाता है और एक जाता है नीचे। तो नीचे वाले रूट पे मुझे जाना है यानी रामनगर की तरफ, और यहाँ से जो ऊपर वाला रूट है वो जाता है भवन खाल की तरफ। तो यहाँ पे देखो साइन बोर्ड वगैरह भी बना हुआ है। वैसे तो इस वाले रूट पे मैं आज तक गया नहीं हूँ। इस बार मुझे यूकेडी का वजन भी भारी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं जगह जगह पे इस बार यूकेडी के ही पोस्टर देख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जय पहाड़ जय पहाड़ी। बाकी सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गया हूं धनगढ़ी में। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है धनगढ़ी नाला, और सालों का इंतज़ार, जनता ने सालों का जो इंतज़ार था वो किया, और उसके बाद फाइनली ये वाला फ्लाईओवर बन गया है अब पूरा का पूरा। ये देखो ये धनगढ़ी का फ्लाईओवर है, और पहले गाड़ियाँ जाती थी यहाँ से इस वाले रास्ते पे, और नीचे यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी, और नीचे बहुत भयंकर नाला आता था। यानी आपने सुनाई है धनगढ़ी में कितनी ज़्यादा यहाँ पे केस हुए हैं, बस वगैरह ही पलट जाती थी, इतना ज़्यादा फ्लड आ जाता था पानी का बारिश के टाइम पे। बट चलो अब ये फ्लाईओवर बन गया है, यातायात इसी पे चल रहा है पूरा का पूरा। ये देखो ये है पुराना रास्ता, पहले इस पे आना पड़ता था और यहाँ पे आती थी धनगढ़ी। ये जो आप नीचे नीचे से सीमेंट टाइट देख रहे हो ना, तो इसी में आना पड़ता था। अब तो देखो वहाँ कितने ज़्यादा पत्थर आ रखे हैं। तो ये थी मेन रोड पहले, और अब तो बढ़िया हो गया है कि पूरा फ्लाईओवर बन गया है, और अब तो बढ़िया हो गया है। अब तो ऊपर से आओ, ये देखो बहुत टाइम लगा इसको बनने में, पर चलो फाइनली काम हो ही गया है। गर्जिया भी बस पहुंचने वाला हूँ। यहाँ से गर्जिया है लगभग 8 किलोमीटर, और मेरा सच में ही मूड ख़राब हो गया है दोस्तों। कुछ इस गर्मी ने मूड ख़राब कर दिया है, और दूसरा जिस काम के लिए मैं कोटद्वार जा के रहा हूँ ना, वो काम होने के लिए तो हो जाएगा, बट जिस बंदे को मिलने जा रहा हूँ वो बंदा मिलेगा ही नहीं। अब मेरा एक दोस्त है दोस्तों, वो यहाँ रामनगर ही रहता है ना, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह थे, बट उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो सीधा घर निकल गया है। अब वो मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि वो घर चला गया है। अब जो उसके डॉक्यूमेंट है वो कह रहा है कि वहाँ पे एक बुक सेलर है, वाले दुकानदार है कोई,
उसके पास दे देना बल। अब तो ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी, आगे बेकार ही आ गया दोस्तों आज। यहीं सामने से रूट करता है दोस्तों माँ गर्जिया के लिए, और यहाँ पे भी एक मंदिर है माता रानी की, और माँ गर्जिया के दर्शन आपको कराते हैं। तो ये देखो यहाँ पे है माँ गर्जिया का मंदिर, और यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जय हो माँ गर्जिया, आप सभी पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय हो जय हो। बाकी मंदिर जो है एक बड़े से पत्थर पे स्थित है, और नीचे से बहती है दोस्तों ये वाली नदी। और अभी देखो खूब सारे भाई लोग वहाँ बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, देखो वीडियो वगैरह बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। कुछ यहाँ पे हैं और कुछ इस साइड को है। बढ़िया वाला माहौल चल रहा है। रामनगर मार्केट में भी आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहीं से एक रूट ये वाला नैनीताल और हल्द्वानी की तरफ चला जाता है, और नैनीताल भी यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 63 किलोमीटर है। बाकी काशीपुर देहरादून की तरफ भी यहाँ से रूट कट जाते हैं, मुरादाबाद वगैरह। बाकी चलो अब देखते हैं पहले तो डॉक्यूमेंट वगैरह पहुँचाते हैं और उसके बाद देखते हैं। अब सोच रहा हूँ दोस्तों कि नैनीताल ही निकल जाता हूँ, घूम घाम के ही आ जाते हैं वहाँ से। अभी फ़िलहाल रामनगर में ही घूम रहा हूँ, और दोस्त के जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो यहाँ देने हैं। तो यहाँ पे है देखो ये वाला बुक सेलर, तो यहीं पे देने हैं मुझे। एक और चीज़ मेन है दोस्तों, मेरे छोटे भाई की किताबें। मेरे छोटे भाई की किताबें भी नहीं मिल रही है। परसों मैंने कोटद्वार में भी पता किया तो वहाँ भी नहीं मिली। तो उसकी मैथ की किताबें भी ढूंढनी है, यानी गणित की किताबें। वो मुझे शहरों में ही मिलेंगी, गाँव वगैरह में तो कहीं नहीं है, और गाँव में मंगानी है तो डिमांड पे देनी पड़ेगी। अब जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ से लेके जाऊँगा। परसों जिस दिन मैं गाड़ी का काम कराने गया था ना, उस दिन भी ढूंढी मैंने, बट उस दिन मुझे मिली नहीं। तो चलो जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ पता करते हैं। पूरा का पूरा रामनगर मैंने छान मार लिया है, बट कहीं भी मुझे आयुष के लिए किताबें नहीं मिली। किसी बुक सेलर में 11वीं तक की है, बट 12वीं की नहीं है, क्योंकि आयुष जो है वो 12 में पढ़ता है। पर चलो देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे तो 2-3 बुक सेलर बोल रहे हैं कि आज नहीं मिली बट कल आ जाएगी, मतलब कल 12-1 बजे तक आ जाएंगी, बट इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। पर चलो अब मैं सोच रहा हूँ जब यहाँ तक आया हूँ तो कहीं घूमने वगैरह ही निकल जाऊँ। वैसे भी अभी चाची है ही घर पे, तो देखते हैं कल प्लान बनाते हैं। अब जैसा भी रहेगा दोस्तों आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। बाकी मैंने रूम ले लिया है और अभी मैं रूम में हूँ, और बहुत गर्मी है दोस्तों यहाँ, तो इसीलिए मुझे ये वाला रूम लेना पड़ा, यानी AC वाला रूम लेना पड़ा। क्या कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा महंगे भी रहते हैं। मन तो नहीं कर रहा था दोस्तों सच में इतने रुपए देने का, बट मजबूरी हो ही जाती है। पर चलो देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी रहेगा दोस्तों आपको कल की वीडियो में पता चल जाएगा। और गूगल पे भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, गूगल पे मिल जाए तो फिर देखता हूँ। सुबह अगर किसी की दुकान खुली हो, कोई बुक सेलर खुला हो, तो वहाँ से लूँगा। जैसा ही प्लान रहेगा वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।